हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में अपन को क्या गिवन है कि अपने पास एक बॉडी है जिसका मास m है और उसको अपन कुछ हाइट से ड्रॉप करते हैं एक वर्टिकल रखी हुई स्प्रिंग है उसके ऊपर, जिसकी स्टिफनेस की है, मतलब जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट की है। तो इसने अब अपन से पूछा है कि जो हाइट है जिससे ब्लॉक को गिराया गया है वो कितनी होगी अगर स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन होता है 3 mg/k। तो क्वेश्चन रीड करते ही जो मेरे को दिखता है वो एक तो ये है कि जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा इस क्वेश्चन के अंदर वो होगा एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन का की कॉन्सेप्ट यूज होगा। अब मैं आपको एक बार डायग्राम से समझा देता हूँ। मान लो ब्लॉक पहले इस पॉइंट पे था, यहाँ ऐसे की एक स्प्रिंग है, फिर ब्लॉक जब फाइनल कंप्रेशन में आया, मतलब गिर गया और ये एकदम फाइनल कंप्रेशन में आया, तब ये कंडीशन है। तो इस पॉइंट पे तो क्या था, इस पॉइंट पे ब्लॉक की इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और इस पॉइंट पे भी ब्लॉक की वेलोसिटी 0 है। तो अपन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर एनर्जी कंजर्वेशन लगाए तो अपन देखते हैं कि जो ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी है, जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक है, वो कितनी होगी। पहले फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है ब्लॉक की, कुछ एम जी एच, नहीं देखो इस, अगर ये हाइट अपन एच मान ले और जो स्प्रिंग है ये एच हो गई, और स्प्रिंग की हाइट मान लो अपन जब ये नॉर्मल स्टेट में रहती है तो वो एक्स है। तो इस कंडीशन के अंदर इस पॉइंट पे ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, पहले तो अपन फाइनल के बताते हैं। तो इस पॉइंट पे ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, एम जी मल्टीप्लाई बाई स्प्रिंग का एक्स माइनस कितना कंप्रेशन हो गया 3 mg/k, माइनस इनिशियल कितनी थी एम जी एच प्लस एक्स, एच प्लस एक्स। तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा और अपन माइनस एम जी अगर कॉमन ले लें तो अपने पास आ जाएगा 3 mg/k प्लस एच। तो ये अपने पास आ गई चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक ड्यू टू ग्रेविटी। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना है, वो है 0, इनिशियली भी 0 था, फाइनल भी 0 है। अब चेंज इन पोटेंशियल ऑफ स्प्रिंग कितना है, वो इनिशियली 0 था, ये अब कितना है हाफ के एक्स स्क्वायर, मतलब 3 mg/k² -0। तो ये चेंज इन, अब इन सबका सम 0 होना चाहिए क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन लगता है, सिस्टम की एनर्जी कंजर्व रहती है। तो इन सबका सम 0 होगा तो अपन ये बोल सकते हैं कि माइनस एम जी डिवाइडेड बाई 3 mg/k प्लस एच इज इक्वल्स टू, क्योंकि ये तो 0 है तो ये माइनस है, तो ये दूसरी साइड जाके प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा हाफ के 9m² g² डिवाइड बाई k²। ये हो गया। अब जब इसको अपन फर्दर सॉल्व करेंगे, मतलब जैसे अपन mg को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3m² g²/k। इसको अपन उस साइड सब्सट्रैक्शन में भेजेंगे 3m²g²/k, तो इधर हो जाएगा 3/2m²g²। और फिर इसके बाद अपन mg से इधर कैंसिल आउट कर देंगे और अपने पास h की वैल्यू आ जाएगी 3mg/2k। तो अपन ये बोल सकते हैं कि जब अपन ब्लॉक को इस हाइट से ड्रॉप करेंगे 3 mg/2k से, तो स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन होगा 3 mg/k। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। So the final answer is option A. Hope you understand it well. Best of luck.